सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? हैं सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आया हूँ टॉप एंड बेस्ट एक हॉरर स्टोरी जो सुनने में आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो का टाइटल तो ऊपर में आप लोग देख ही लिया है और डिस्प्ले में भी दिखाई दे ही रहा होगा। अभी अभी हाल ही में तो मैं खमेसर आया था। इस कस्बे में ये एक ऐसा कस्बा है जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर निर्माणाधीन बिल्डिंगें पड़ी हुई थी। कहीं कहीं आसपास में कई सारे बिल्डिंग बन रही थी तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कहीं भी एक घर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी किसी एरिया में एक आधा झोपड़पट्टी नजर आ रही थी। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दिन दोनिक मजदूरी करता था। उसने ही खमेसर को भी काम के सिलसिले में बुलाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने बताया था कि इस कस्बे में से तुम्हें एक सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी और उसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहर में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए गए पते की ओर दौड़ा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते में भी वो तेजी से साइकिल चला के जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरोनी दुकान की ओर बढ़ चला। कटरोनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखे गए पता के बारे में पूछा और दुकानदार के द्वारा बताए गए कच्चे रास्ते में भी वो फिर से साइकिल लेकर निकल गया। अभी खमेसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमेसर को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल आप मुझे भी लेके चलोगे क्या? खमेसर रुककर उस पते को बच्चे को दिखाया और उससे कहा कि मुझे यहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा ये एड्रेस का पता तो मुझे भी पता है और मुझे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमेसर ने उस लड़के को अपने साइकिल के आगे ही बैठा लिया और उस लड़के से कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बन रही बिल्डिंग के तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये वही बिल्डिंग है जिसका पता आप मुझसे पूछ रहे थे। फिर लड़के ने कहा कि अंकल पहले आप अपना काम कर लो और वैसे भी मेरा घर थोड़ा ही आगे है, उसके बाद आप मुझे वहां तक छोड़ देना। खमेसर ने उस बच्चे की बातों पर हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ लिया। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गया। वो आदमी शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को वो कागज दिखाया और उससे पूछा कि क्या ये पता यहीं का है? वॉचमैन ने हाँ कहते हुए पूछा कि आपको किससे मिलना है? इसमें खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिसिर जी से मिलना है। वॉचमैन ने कहा मिसिर जी तो यहीं थे पर कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ से निकल गए। अब वे 1 घंटे के बाद ही वापस आपको मिलेंगे। खमेसर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे के बाद वापस यहाँ आऊँगा। और हाँ, अगर मिसिर जी आ जाए तो आप उनको बता दीजिएगा कि रमेसर का छोटा भाई खमेसर आया था। मैं जरा इस बच्चे को उसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को? उस पर खमेसर ने उस 8-10 साल बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे छोड़ने जाना है। वॉचमैन को उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसको वहाँ पर कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। और वॉचमैन ने बात को टालने के लिए कहा ठीक है तुम जाओ और जल्दी आना, क्योंकि मिसिर जी आने के 2-3 घंटे बाद वो फिर से यहाँ से निकलकर चले जाएंगे। खमेसर ने वॉचमैन की बातों पर हामी भरते हुए साइकिल को मोड़ने लगा। अभी भी वो वॉचमैन अपने मुंह को सिकुड़ते हुए खमेसर को देखे जा रहा था। खमेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। उस लड़के की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगल से भरी हुई थी और बहुत सारे झाड़ियां भी उगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ छोटे कुछ गड्ढे भी थे। खमेसर ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ अंकल मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर उसने एक खंडर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा अंकल मैं यहाँ पर रहता हूँ, आप मुझे यहीं पर छोड़कर जाइए, अब मैं यहाँ से अकेले चला जाऊँगा। खमेसर के दिमाग में तो यही चल रहा था कि वो कब जाकर मिसिर जी से मिलेगा। फिर उसने ये सब बातों में ज्यादातर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कहीं देर ना हो जाए और फिर बच्चे से कुछ नहीं पूछे बिना वहाँ से बच्चे को वहीं पर उतार कर और तेजी से साइकिल को मोड़कर
फिर से उसी रास्ते पर वो साइकिल जो तेजी से भगाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल को तेजी से भगाने के बाद वो फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिसिर जी तो आ गए हैं, और इतना कहते हुए वॉचमैन उसको लेकर वो बनती हुई बिल्डिंग के अंदर जा पहुंचा। अंदर मिसिर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराने के बाद मिसिर जी की थोड़ी तारीफ की और फिर बातचीत हुई, और फिर मिसिर जी ने कहा कि कल से तुम काम पर आ जाना, ठीक है। प्रसन्न मन से खमेसर ने मिसिर जी को धन्यवाद कहते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। और फिर वो साइकिल के पास आकर उस साइकिल को स्टैंड से उतारा और उस साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि वो सुबह का 11-12 बजे निकला था और अभी तक उसने एक पानी का बूंद भी नहीं पिया था। साइकिल चलाते चलाते वो फिर से वही कटरोनी दुकान के पास आ गया। कटरोनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल को खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर जाकर वो एक टूटे स्टूल के अंदर बैठा और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार ने कागज में एक लड्डू लेकर उसे दिया और साथ में एक जोग पानी भी, और फिर एक शीशे का गिलास भी ले आया। खाते खाते अचानक खमेसर की नज़र दुकान के अंदर ही एक कांटी में लटकी हुई फोटो पर पड़ी, जिस पर फूलों का माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूलों की माला देखकर खमेसर धीरे से दुकानदार से पूछा, ये जो फोटो में जो लड़का है वो आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, ये मेरा ही लड़का है। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे इस धरती पर किसी की भी मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनकर खमेसर धीरे से उठा और उस फोटो के पास में जाकर गौर से उस फोटो को देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और फिर उसके चेहरे पर घबराहट के साथ उसके चेहरे पर पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई थी। बिना कुछ बोले ही वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खमेसर के गिलास में चाय डालते हुए कहा कि बाबू, इस दुनिया से सबको जाना है, पर अपने समय से जाना अच्छा लगता है। ये मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था। वो सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों का भी सहायता करता था। यहाँ के सभी लोग उसे बहुत ही चाहते थे। वो इस नवनिर्माणाधीन इलाके से पूरी तरह से परिचित था। जब भी कोई आदमी उसे पता पूछता था तो वो केवल पता ही नहीं बताता था, उसे लेकर उस पते पर जाकर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजान व्यक्ति मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे हो। मेरा बेटा उस अनजान व्यक्ति को लेकर उस जगह पर पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे माले पर पेट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वो एक पेट पर चढ़ गया। अभी वो पेट पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वो पेट पर से गिर पड़ा और वहाँ के कुछ लोगों ने उसे अस्पताल ले जाते ही रास्ते में उसकी प्राण निकल गई। इतना कहते ही उस दुकानदार की आंखें पूरी तरह दबदबा गई। अब खमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वो सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे दुकानदार को बताऊं कि अभी इसी लड़के ने मुझे उसी पते पर ले जाकर पहुंचाकर छोड़ा था। फिर खमेसर कुछ बोले उससे पहले ही वो दुकानदार फिर से बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने अपने बच्चे को लेकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि ये जो शमशान घाट है और आप जो पता पूछे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक खमेसर की भी आंखों से आंसू निकल पड़े और फिर वो रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, कि ये लड़का आज भी हमें उस पता पर पहुंचाया और फिर मैं उसे ले जाकर उसी शमशान घाट में छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़का बता रहा था कि मैं यहीं पर रहता हूँ, पर मैं उसके साथ में जाकर नहीं देखा आखिर वो रहता कहाँ है। अब तो फिर वो दुकानदार भी इसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा था।
और फिर वो दुकानदार कहने लगा, बाबू तो फिर जरूर वो मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि वो कल भी किसी को किसी पते पर पहुंचाया था। पर वो जब व्यक्ति ने मुझे बताया था तो मैं उसे बोल पड़ा कि ये तो नहीं हो सकता, कि मेरा मुन्नू को तो गए हुए महीने हो गए। पर जब आपके साथ भी यही घटना घटी तो फिर आज मुझे यकीन हो गया है वो मेरा मुन्नू ही होगा। तो फिर तो वो उस कब्रिस्तान से आकर हमारे इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और खमेसर की बात चल ही रही थी कि खमेसर के पते वाला वो वॉचमैन भी वहाँ पर चाय पीने के लिए आ गया। उसे देखते ही वो दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खमेसर से पूछा कि मुझे एक बात बताओगे, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ में आते हुए नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय में वो बात को मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था। इस पर वो दुकानदार फिर से रो पड़ा और फिर कहा कि वॉचमैन बाबू वो मेरा मुन्ना था, इसलिए शायद वो आपको दिखाई नहीं दिया। अब वो वॉचमैन को भी मेरी बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई थी, क्योंकि वो पिछले 15-20 दिनों से कितनों ही अजनबियों को ये कहते हुए सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही धुआंधार स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। चलिए आपसे फिर से मिलता हूँ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।